मुस्कुराइए, आप सिर्फ लखनऊ में नहीं, आप लखनऊ के नए नवाब हैं। वो गद्दी पे अब आप बैठेंगे। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत का लखनऊ से बहुत पुराना नाता है यार। मैं बताऊंगा आपको कैसे है, आई शेल टॉक अबाउट दैट। पर जो नए नियम है उसका एक नियम जो है उसको तो लागू कर दिया गया और उसको पब्लिसाइज भी किया गया। वो किया है CAB ने, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने, कि सारी टीम भैया एक ही टीम बस में जाएगी। ओके सर। श्रेयस अय्यर कह रहे हैं, बाय द वे श्रेयस अय्यर कह रहे हैं, जिनकी अभी अभी वापसी हो गई है भारतीय एक दिवसीय टीम में, कि मैंने तो KKR इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। नोबडी स्पोक विद मी, मतलब मैंने टीम जिताई पर मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। आई वांटेड टू बी रिटेन। ओके, वी शैल टॉक अबाउट दैट। और उमेश यादव भी यही कह रहे हैं, मुझसे भी किसी ने बात नहीं की। मैंने 150 से ऊपर IPL के मैचेस खेले, इतने साल मैंने क्रिकेट सर्व किया है, ऑक्शन में मुझे कोई पिक नहीं करता और मेरे से कोई बात भी नहीं करता है। और मैं सोच रहा हूँ यार, बात कर लो ना यार, बात क्यों नहीं कर रहा है कोई यार, बात करो भाई। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक बार फिर ये कोलकाता की मिष्टी दोई और रोशोगुल्ला और सौंदेश के साथ आपका स्वागत है। ऑफ कोर्स आपको कल मैंने बताया था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो हमने किया एक बड़ा बढ़िया सा इंटरव्यू। नाउ दिस इंटरव्यू इज़ विद डॉक्टर संजीव गोयनका और ऋषभ पंत। और उस पर उनका जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो उससे पहले हमने इंटरव्यू कर लिया था और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई। तो पहले तो ये है कि देखते हैं कि इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन ऋषभ पंत एज अ न्यू कैप्टन। तो जब नए कप्तान के रूप में वो एक फ्रेंचाइज को लेते हैं, अब इस फ्रेंचाइज की डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहीर खान भी हैं, यहाँ पे ऋषभ पंत भी हैं, यहाँ संजीव गोयनका हैं जो कि RPSG के चेयरमैन हैं, आई मीन ही इज़ द ओनर। और मल्टीपल उनकी टीम्स हैं जो चल रही हैं। वो डर्बन सुपर जायंट्स भी चली, यहाँ पे RPSG जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स भी थे, फिर ये लखनऊ सुपर जायंट्स में इनकी फुटबॉल टीम भी है बाय द वे। तो दे नो द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया कप्तान इनके अंडर रहे हैं। वैसे इनको विकेट कीपर बैटर कप्तान बनाने बड़े अच्छे लगते हैं। महेंद्र सिंह धोनी RPSG, KL राहुल इससे पहले, और अब ऋषभ पंत। तो विकेट कीपर बैटर्स इज व्हाट दे लाइक। अब क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग बात, वैसे तो हमने पूरा इंटरव्यू किया है विच वी विल पब्लिश, पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यार जब पहले दिन आपका हो गया सिलेक्शन तो आपने फिर पूछ तो लिया होगा, बाद में बात की होगी ना, बना के मिल के बनाओगे टीम। सो द कॉन्वर्जेशन एक्चुअली हैपेंड कि जो टीम बनी है इसमें ऋषभ पंत का बहुत सारा इनपुट है, विच इज गुड। एक और चीज़ जो ऋषभ ने बहुत अच्छे से बताई थी वो ये कि मतलब व्हाट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट हियर, और वो दोनों जो हैं दे आर एक्चुअली ऑन द सेम पेज, द ओनर एंड ऋषभ। पर ये चुनौतियां नहीं हैं, बहुत बड़ी ये स्टेट है। सी लेट एंट्रेंट ज़रूर है, पर ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे पॉपुलर स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है ना, उसका भी जो रास्ता है, उसका पॉलिटिकल रास्ता जो है वो गुजरता ज़रूर है उत्तर प्रदेश से। वहाँ से गुजरते हैं तो फिर आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देख लो भैया, हो सकता है दिल्ली से लड़का निकला है, लखनऊ से होता हुआ, क्या पता भारत का कप्तान ही बन जाए। आई मीन दैट्स पॉसिबल। पर चुनौतियाँ किस प्रकार की रहेंगी कि सारा इंडियन बॉलिंग अटैक है, मतलब प्रॉमिसिंग है पर सारा इंडियन है यार। और बीच में 3 लेफ्ट हैंडर हैं और तीनों एक से एक तगड़े हैं, मतलब बहुत बढ़िया है, लेफ्ट इज राइट। और फिर तीनों जो ऊपर है वो तीनों राइट हैंडर्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनने वाला है कि कौन ओपन करेगा, कौन कहाँ बैटिंग करेगा। बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग वन। अलग अलग चुनौतियां हैं। दैट रिमाइंड्स मी कि बाकी IPL की टीमों में हो क्या रहा है। कुछ अब पता चलना शुरू हो गया, थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि एक कप्तान जो है वो ऑफकोर्स अब ऋषभ पंत हो गए, अनाउंस हो गए। अब 2 कप्तान, एक्चुअली 3 कप्तान ऐसे हैं जिनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, एंड आई एम वंडरिंग कि वहाँ क्या होने वाला है। अभी श्रेयस हुए थे कल परसों अनाउंस, तो वो हो गए पंजाब के कप्तान और ये हो गए हमारे लखनऊ के कप्तान। अब आप सोच रहे हैं कि यार दिल्ली का कप्तान कौन होगा, तो क्योंकि आजकल तो सोर्सेज लेड न्यूज़ चलती हैं सारी, और तो बहुत न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पे अक्षर पटेल कप्तान हो सकते हैं, जो अभी अभी भारतीय टीम के उप कप्तान भी बने हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ही इज़ रेडी। तो आप उनको बना सकते हैं। मैंने भी एक्चुअली एडवोकेट किया था कि आप KL राहुल को ले जरूर रहे हैं, पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि इन्हीं को कप्तान बनाना है। यू हैव अनदर इंडियन ऑप्शन अवेलेबल टू यू। पर टीम क्या सोचेगी, ये एक इंटरेस्टिंग होने वाला है कि KL राहुल ब्रिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ब्रांड वैल्यू भी साथ लेकर आते हैं। एंड समटाइम्स वो फ्रेंचाइज उस तरीके से भी सोचती है कि मेरे इस सेटअप के लिए क्या बेहतर है। इनका दे हैव अ न्यू कोचिंग स्टाफ एज वेल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ रहने वाला है। कोलकाता में क्या होगा, अगेन दैट्स अ बिग वन कि कौन बनेगा कप्तान। अब श्रेयस अय्यर तो नहीं है, तो क्या वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं, दूसरे अय्यर, क्योंकि सबसे महंगे हैं, या फिर रिंकू सिंह जिनको रिटेन किया गया, या फिर अजिंक्य रहाणे, मतलब एब्सोल्युटली आउट ऑफ बॉक्स की आखिरी में खरीदे पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एज अ कैप्टन।
तो वो एक रह सकती है। एंड देन ऑफकोर्स आरसीबी में कप्तान कौन बनेगा, विच हम लोग बात कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है बन गया है विराट कोहली। वहाँ पे और कोई नहीं बनेगा, वहाँ पे विराट ही बनेंगे। पर अभी भी 2-3 कप्तानों के बारे में गारंटी नहीं है कि कौन कप्तानी करने वाला है, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें कोलकाता भी है तो आरसीबी भी, पर वी नो कि कहाँ जाने वाले हैं। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू श्रेयस अय्यर की ये जो स्टेटमेंट है, इंटरेस्टिंग है कि भाई मुझसे किसी ने बात नहीं की। नाउ यू स्टार्ट वंडरिंग, और थोड़ा सा कोलकाता के इतिहास को भी समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार की फ्रेंचाइज है ये। सी यू मे लाइक और यू डिसलाइक फ्रेंचाइजेज। होता है कि आपको एक टीम पसंद आती है, दूसरी नहीं आती है। किसी के साथ आपका पर्सनल कनेक्ट होता है, किसी के साथ नहीं होता है। और किसी की आपको मतलब वो खराब बात भी कई बार ठीक लगती है, और किसी की अच्छी बात भी आपको खराब लगती है। पर कोलकाता की एक बात पक्की है कि दे हैव ट्राइड टू मेंटेन देयर कोर क्वाइट अ बिट। मतलब सुनील नारायण और आंद्रे रसल, चाहे एक्शन पे सवाल उठ जाए या वाडा के कारण वो बैन हो जाएं, उसके बावजूद वो साथ नहीं छोड़ते, वो हाथ नहीं छोड़ते। कोशिश उन्होंने पूरी किया कि भाई वेंकटेश अय्यर पता है कितने साल से टीम के साथ है यार, और जब रिटेन नहीं कर पाए तो फिर 24 करोड़ रुपए में नियरली उनको खरीदा भी है। सो दिस इज अ फ्रेंचाइज जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करती है इन रिलेशनशिप्स, और कि भाई हमें इस तरीके की टीम बनानी है, इन्हीं के साथ रहना है। एंड देन यू थिंक कि श्रेयस अय्यर क्योंकि कप्तान थे तो ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग्स में तो होने चाहिए थे, पर उनसे बात भी ना करें कि यार ये ऐसा उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं हुई। नाउ आई कैन कन्फर्म कि बात तो हुई थी, बात बहुत अच्छे से हुई थी और बहुत लंबी हुई थी और कई बार हुई थी, और उसमें मतलब आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ, दैट्स अ सेपरेट इशू। कि भाई और वो जो बोन ऑफ कंटेंशन अमूमन रहती है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेल इट आउट, पर वही थी तो कि हाउ इट गोज। और इंटरेस्टिंगली इनफ मतलब श्रेयस की कुछ एप्रीहेंशन भी थी कि कहाँ अगर मैं इफ़ आई एंड अप समवेयर तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो हुआ है, आई मीन समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग कि कर्मा इज़ रियल यार, यू नेवर नो। पर आई कैन कन्फर्म कि कॉन्वर्जेशंस हुई थी, श्रेयस इज सेइंग नहीं हुई थी। आई मीन देयर इज सम मतलब डिस्क्रिपेंसी है दोनों की बात में। तो ठीक है यार, बात करो, मैं कह रहा हूँ बात करो, बात ही तो करनी है। मुझे लगता हुई थी, और हो सकता है कि श्रेयस माइट सी दिस एंड से नहीं हुई थी बात। मैं आई कैन कन्फर्म, आई मीन आई कैन ऑल्सो कन्फर्म कि हुई थी। मेरे को बताया किसी ने, मेरी भी अपनी सोर्सेज है भैया, मैं बता रहा हूँ हुई थी बात। एनीवे एक उमेश से बात नहीं हुई है, मैं इंडिया की बात करूँगा, पर उमेश से बात नहीं हुई है, उमेश का सिलेक्शन नहीं हुआ। उमेश यादव इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप देखते हैं कि इस वाली ऑक्शन में भी फास्ट बॉलर्स को, भारतीय फास्ट बॉलर्स को बहुत पैसे मिले यार, लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड। चाहे फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखो, आप सिराज को देखो, आप शामी को देखो, आप भुवी को देखो, आकाशदीप को देखो, आप आवेश खान को देखो। आई मीन फास्ट बॉलर्स हैव हैड अ गुड टाइम। इनफैक्ट खलील जब वो 5 के आसपास गए थे तो मैंने कहा स्टील है यार, इतना सस्ते में मिल गया भाई ये। सबके लिए पैसे बहुत खर्च हुए फास्ट बॉलर्स में, पर उमेश यादव के लिए मतलब किसी ने बिड भी नहीं की। दीपक चाहर वेरी एक्सपेंसिव, कि मतलब और कोई बिड ही नहीं कर रहा। दैट वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग कि भाई उमेश यादव के लिए किसी ने बिड नहीं की। और उनका शायद दिल से उनको दुख ये भी हो रहा है कि यार मेरे साथ ये सब लोग खेलते भी हैं यार, अलग अलग टीमों के कप्तान भी हैं, कोई बात ही कर लेता यार प्लीज़। किसी ने बात भी नहीं की, ना किसी ने सेलेक्ट किया। आई फील द पेन, आई डेफिनेटली फील द पेन, क्योंकि आई मीन दर्द होता है अगर आप खेले हैं काफ़ी समय तक क्रिकेट। यू थिंक कि यार यू हैव गिवन अ लॉट टू क्रिकेट। मतलब वो नहीं कह रहे कि मुझे 15 करोड़ में खरीदो, पर यार कोई 1-1.5 करोड़ रुपये में तो खरीदना चाहिए था। आई मीन ही इज़ नॉट पास्ट कंप्लीटली, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल बाय डेट खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, इज़ व्हाट आई फील। तो उमेश यादव के लिए आई हैव फुल सिंपैथी इन माय हार्ट कि उनको किसी ने नहीं पिक किया और किसी ने बात भी नहीं किया। बात करो यार, मैं कह रहा हूँ बात करो, कुछ कम्युनिकेशन के चैनल्स खोलो, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। देयर इज़ अनदर थिंग कि सारे लोग अब खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी। बाय द वे आज की आकाशवाणी में बहुत सारी न्यूज़ की आ गई खबरें। रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं। ऋषभ पंत अभी यहीं पर थे, ही इज़ गोइंग टू सौराष्ट्र, वो खेल रहे हैं। उसके अंदर यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सामने मैं करूँ तौबा तौबा, जम्मू कश्मीर के सामने रोहित भी हैं और यशस्वी भी हैं, वाह। शुभमन गिल भी खेल रहे हैं। तो मोहम्मद सिराज भी सुनने में आया कि हैदराबाद के लिए खेलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, और ये अच्छी बात है भाई। अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ जाओ और खेलो। क्यों नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, लाइफ में एक ही काम है यार, क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट खेलना ही है और खाली बैठे हो, टाइम है, तो फिर गो एंड प्ले यार। कई बार थोड़ा सा अपने आप को पुश भी करना पड़ता है, पर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जाओगे तो क्रिकेट का भला होगा, आपकी टीम का भला होगा, आपके साथियों का भला होगा, बिकॉज दे गेट इंस्पायर्ड व्हेन दे सी यू इन फ्लैश एंड ब्लड। माई लास्ट स्टोरी ऑफ द डे इज़ एक्चुअली अबाउट द न्यू रूल कि टीम जो है वो टीम बस में जाएगी। मेरी तो अभी भी समझ के परे है बात की ये कहाँ से शुरू हुई कहानी और कैसे हुई। एक मुझे सुनने में आया था कि ये हुई थी, आई थिंक इंग्लैंड में शायद ये कहानी कहीं से शुरू हुई थी, इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। अगेन सोर्सेज कि
जहाँ पे ये अलाउड किया गया था कि आप बस में जाना चाहते हो तो ठीक है, ट्रेन पे जाना चाहते हो तो ठीक है, लोगों ने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस पिक की और फिर सभी जाने लग गए, फिर बहुत सारे लोग जाने लग गए। कुछ लोगों का नाम तो बहुत चर्चा में है कि ये बंदे ने शुरू किया था, ये वाला बंदा है जिसके लिए सब कुछ हुआ है। पर इंटरेस्टिंगली इनफ कुछ ऐसे नाम भी हैं उनमें जिनका यू एंड आई हैड नेवर थॉट कि ये भी हो सकता है, पर हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेक्यूलेट, आई एम नॉट गोइंग टू इवन थ्रो नेम्स, यू कैन डू वट एवर गेसिंग यू डू, पर ऐसे नाम भी हैं जिनको हम सोचते ही नहीं है, मतलब हमारी थॉट में ही नहीं आता ना। आप एक नाम सोचो जो आपकी थॉट में नहीं आता कि अलग जाता होगा। ये सोचो कि मतलब टीम जा रही है बट देयर इज वन गाय जो कह रहा है नहीं मैं अपना जाता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस पे भी आ जाऊँगा, मैं अपने अलग से जाऊँगा, अलग से जल्दी आ जाऊँगा, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरी अपना एंटोराज है, इज़ अ नेम दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ, बट दैट इज़ द रियलिटी। सच्ची बता रहा हूँ। चलिए आज के लिए वैसे इतना ही है, हालांकि टीम का मतलब हो गया है, प्रैक्टिस भी हो रही है, शमी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक्साइटमेंट भी है। अक्षर ने कहा है कि एज अ वाइस कैप्टन हैव गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वे देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बड़ी विस्फोटक सीरीज़ होने वाली है। कोलकाता में इसकी शुरुआत होगी, माइक पे आई विल बी देयर विद यू, आकाशवाणी इज़ नाउ ऑन डिज्नी प्लस, हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स, एवरीवेयर यू कैन सी। तो आज के लिए वैसे एक और चीज़ बतानी थी ना मैम रति, वो क्या था हमारा ऋषभ पंत का एक चैलेंज था, कौन सा था वो? दिस और दैट। तो ऋषभ पंत का दिस और दैट देखो, थोड़ा सा देखो, और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और टेलीग्राम पे आ जाना और इंस्टाग्राम पे आ जाना, और टीम आकाश की फैमिली जो है उसको और बड़ा बना देना। आज के लिए इतना ही है, मैं चला मुंबई, क्योंकि जब आप ये देख रहे होगे ना, मुझे स्पोर्ट्स डे पे जाना है, बच्चों के स्पोर्ट्स डे पे जाके, वो आ गया मेरा, वही नोटिफिकेशन आई है, आ रहा हूँ मैं। चलो ओके बाय, टाटा टाटा। कट और पुल, पुल 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 और ड्राइव, स्टेट ड्राइव, पुल और स्वीप, पुल और रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप या फिर स्कूप, रिवर्स स्वीप या फिर बैकफुट से पंच, रिवर्स स्वीप या स्टेप आउट करके छक्का, स्टेप आउट करके छक्का, और स्टेप आउट या फिर स्ट्रेट ड्राइव डाउन द ग्राउंड। आई थिंक स्टेप आउट करके ही मजा आता है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।